मुझे तो एहसास ही तब हुआ कि मुझसे इतने लोग प्यार करते थे जब मैंने शादी की दूसरी। सलमा के साथ डिवोर्स का ये था कि मैं मेंटली तो कभी डिवोर्स की नहीं ना उसको। इंडस्ट्री ने मुझे काम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो ये मेंटली ठीक नहीं है अभी, इसकी अभी डिवोर्स एक हुई थी, अब दूसरी डिवोर्स होगी है, पता नहीं दिमाग सही है कि नहीं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ मी एंड आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ मी। आज़ाद हो गए ऐसा लग रहा ओफ, आई नो माई सेल्फ नाउ। है। ड्रीमर्स जो है इतने मज़ेदार क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हुआ, सारे लड़के थाने में बंद हैं। आप शाहरुख खान से पहले आप मिलेंगे तो सबसे बकवास चीज़ आप क्या कह सकते हैं? तो वो कहता है साहिल लोधी भाई कैसे हैं आप? अब ये फनी हो गया। उसके बाद फिर आग चैनल खोला, जियो ने खोला। वो चैनल जब नया नया आया तो वो मैंने भी देखा, बिकॉज उसकी इतनी हाइप थी, बड़े बिलबोर्ड्स लगे थे, ये था वो था। तो जितने लोगों ने देखा होगा याद होगा। तो वो चैनल ऑब्वियसली जो था वो उसने अपना आप दिखाया और विद इन अ मंथ वो चैनल क्रैश कर गया। आप पिक्चर में कैसे आए फिर आग की? तो घर पे आके बुलाया, बोला कि आओ इसको करो सही। ये मेरे चैनल खराब हो गया हमसे। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट लाइक वो होता है ना, ऑफर आती है ना आपको। हाँ। जैसे उसने बुलाया था मैं और तुम के लिए, जैसे एयर भाई ने बुलाया था, वैसे इन्होंने नहीं बुलाया। बिकॉज जब आपको किसी को बुलाना होता है किसी बड़ी पोजीशन पे तो आप प्यार से बुलाते हैं, आप बदतमीजी नहीं करते। हाँ भाई परसों आ जाना, ये तो नहीं करते ना आप। इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। जिम्मेदारी भी बड़ी। जिम्मेदारी ही बड़ी है। तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज थिंग यार कि चैनल एक बड़ा कंपनी का चैनल खराब हो गया है, उसको ठीक भी करना है, तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई पार्ट। तो मैं सोचा अच्छा भाई क्या क्या करें। फिर मैंने वो डिसीजन लिया विद इन अ डे और टू कि ठीक है लेट्स डू दिस, हम करते हैं ये। तो मैं गया जियो आग, उसको मैंने उस चैनल को मैंने इनको कहा था मैं 6 महीने में इसको इतना कर दूंगा कि इज्जत रह जाएगी। तो मैंने इतना कर दिया 6 महीने में कि रिस्पेक्ट रहेगी। आग का असरबानी शो तभी आया उस तभी मैं उस पर सब कुछ ले गया ना अपना। उस चैनल को कश्ती गिर गई, उसको सीधे करने के लिए जो कुछ था मेरी पटारी में मैं सब ले गया। कौन सा ड्रामा नहीं और कौन सब जो कुछ भी था मैं उस चैनल के लिए कर दिया। ड्रीमर्स भी किया मैंने वहाँ पर। मैंने ये भी कोशिश की कि लिप्टन लाइट ऑन है वहाँ चल जाए, बट वो वहाँ नहीं चला। वो हर जगह चला लेकिन वहाँ नहीं चला। ड्रीमर्स जो है इतने मज़ेदार क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हुआ, सारे लड़के थाने में बंद हैं। हम सब एक्सपेक्ट करते रह गए सीज़न 2 आएगा, सीज़न 2 आएगा। सीजन 2 क्यों नहीं आ सका? वो आग के लिए एक प्रीमियम प्रोजेक्ट था और वो आग के लिए बना था। बजट इंक्रीज मैं कह रहा था कर दें, और वो आग क्योंकि क्लोजिंग पे था, वो बंद, म्यूजिक चैनल हर जगह बंद हो रहे थे। तो उस पर था कि आप बजट इस वक्त बढ़ा देंगे, तो उन्होंने कहा इसको जियो पे शिफ्ट करके देखते हैं। तो उन्होंने एज इट इज़ ड्रीमर्स को लगाया, 6-7 बजे जियो पे चला के देखा कि फील क्या आती है। जियो के लिए तो जियो तो एक मेच्योर थिंकिंग, हाँ वो मेच्योर चैनल है, उस पर मेच्योर कंटेंट चलता है। ड्रीमर्स तो बच्चों का प्रोडक्ट था यार, छोटे बच्चों का। वो जैसे ही जियो पे लगा तो मैं नहीं बोल दिया, उन्होंने कहा तो बहुत बच्चापन लग रहा है इधर। तो वो हाँ शूट अच्छा हुआ, सबको सही है मज़े का, लेकिन बहुत ही बच्चों के लिए है। तो जियो के लिए मुझे कहानी बड़ी बनानी पड़ेगी। ड्रीमर्स तो नहीं चलता यहाँ पर, इसका सीजन 2 तो यहाँ नहीं आ सकता। तो मैंने कहा अब सीजन 2 करूँ तो उसको मेच्योर करना पड़ेगा मुझे बहुत। तो अब वो क्योंकि इतना छोटा, इतना मैं उसको बता 13 ईयर ओल्ड कर चुका था मैं, कि मैं एकदम से 27 नहीं कर सकता था उसको। मेरे एक्टर्स भी बहुत जवान थे, फुरकान में बहुत यंग एक्टर्स थे, दे वर नॉट मेच्योर इनफ टू परफॉर्म एट दैट लेंथ। अब कर सकते हैं ये लोग। लाइट ऑन की क्या स्टोरी थी? ये इतना हटके एक अजीबो गरीब सा शो करने का ख्याल कैसा है? लाइट ऑन से पहले ये था कि जी जोक्स कितने, पाकिस्तान में कॉमेडी क्या है? तेरी नाक टेढ़ी है कॉमेडी है, एक तो स्टेज कॉमेडी है। सेकंड कॉमेडी क्या है? जो स्टेज पे उमर शरीफ वगैरह करते हैं, ये आंटी मैकअप वाली, आंटी मैकअप, एक तो वो है। फिर सब सटे वाली कॉमेडी है, अबे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अबे तू अबे तू अबे तू अबे तू, ठीक है, एक ही है। फिर एक जॉनरा वो सिटकॉम वाला है कि जिसमें अजीब अजीब कैरेक्टर्स होते हैं, कोई अब नॉर्मल है, कोई कुछ है, लगते हैं रिटार्ड लगते हैं सारे, और वो हंसाते हैं लोगों को। फिर उसकी भी एक और किस्म है कॉमेडी की, वो है इम्प्रोव। इसमें स्क्रिप्ट नहीं होती और सिचुएशन होती है और आपको उसी वक्त वो करना होता है, वो इम्प्रोव है। तो मैं पाकिस्तान को एक नए तरीके का ह्यूमर देना चाह रहा था, बस ये इसकी नीयत थी मेरी। टेस्ट। हाँ, एक एलिवेट कर रहा था कि यार ये देखो, ये भी तो ह्यूमर है, इसमें हम किसी पे नहीं हंस रहे, हम तो सिचुएशन दी है उस पर हंस रहे हैं। कि सिचुएशन ये है कि आप शाहरुख खान से पहले आप मिलेंगे तो सबसे बकवास चीज़ आप क्या कह सकते हैं? तो वो कहता है साहिल लोधी भाई कैसे हैं आप? अब ये फनी हो गया। जब किसी के घर में चोरी हो जाए तब। मैंने तो पहले ही कहा था, हराम की कमाई ऐसे ही जाती है। The idea is to give the Pakistani audience something new to think about.
ये सबसे कमाल बात है उसके अंदर, इम्प्रोव के अंदर। डिड इट वर्क? आई थिंक इट वर्क लाइक अ चार्म, बट थिंग इज कि जब लाइटों ने आया तो उस वक्त तक ड्रामों का जो वो बढ़ चुका था ग्राफ बहुत आते थे। बहुत जी, ज़्यादा। तो जी, उसमें बहुत वो एक वो था ना कि ऐसी चीज़ जो है नई, इस तरह की नई चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ता है, तब जाके वो अपनी रूटीन में आती है। हाँ, तो वो इतनी बार दिखाया नहीं गया बस वो, लेकिन वो नोटिस हुआ। उसमें आपने खुद ही होस्टिंग की, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मैंने उसमें होस्टिंग इसलिए की, झूठ नहीं बोलूँगा, कि मैं किसी और को होस्टिंग करने देता तो वो बोलते उसका शो है, आवाम वहाँ तक आ चुकी थी। तो मैंने कहा मैं इतनी बुरी उसमें होस्टिंग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, मैं हूँ आपका होस्ट असफर अली और आप लोग इस वक्त सेट पे मौजूद हैं। इस प्रोग्राम का नाम है लिप्टन लाइट ऑन है। और उन लड़कों को ये भी सही था कि आप से ही ट्रेन हुए हुए हैं और ना वो मास्टर एंड सर्कस वाला थोड़ा चक्कर था ना उसमें, कि मैं हाथ में वो, तब मैं किसी को डांट देता, ये ना कर, मैंने इशारा कर दिया, ये ना कर, ये वाला कर, वो वाला जो कर, ऐसे कर दे, ओए ये गंदी बात है, दोबारा करेंगे, यू नो। तो मेरा वहाँ होना जरूरी था। तो आई टू नॉट कॉल माई सेल्फ होस्ट। जो मैंने लाइट ऑन ने किया था उसमें मेरा नाम होता था डायरेक्टर ऑन सेट। ओके। हाँ, मैं होस्ट नहीं था उसमें, डायरेक्टर ऑन सेट। बट जो मैं इंडिविजुअल करता ना खड़ा होकर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं, वो इतना बकवास करता था ना मैं ओपनिंग, आई विश आई कुड चेंज दैट। लाइट होने के बाद जो है अब रिसेंटली आपका एक बड़ा क्या कहते हैं इंटरव्यू शो, चैट शो आया इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, टू बी ऑनेस्ट। उसमें आपने एक नया लड़का लॉन्च किया, ताबिश हाशमी। आपने खुद भी कहा था हम पिछली वीडियो में कि इसको इसका लॉन्च नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत बार स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, कई सालों से कर रहा है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ के साथ तो पहली बार ही नज़र आया जनरल ऑडियंस को। उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी? यार देयर इज अ गैप राइट नाउ। इतने ड्रामे आ रहे हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उन्हीं ड्रामों की बातें हो रही हैं। तो जो कंटेंट टीवी फेंक रहा है उसी कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर रहा है सोशल मीडिया, और साथ साथ में ये चल रहा है कि अदर सोशल मीडिया स्टार्स लाइक मोरू और पीफर पकाऊ एंड इरफान जुनेजो या इवन जुनेद, ये जो कर रहे हैं ये इंटरव्यू बेस्ड काम कोई भी नहीं कर रहे। सो आई फिगर्ड कि ये छोटा सा एरिया है जहाँ गैप है, इस पे खेल सकते हैं। तो नाशपाती लॉन्च हुआ ना, ये जो प्लेटफॉर्म है नाशपाती, ये लॉन्च हुआ तो मुझे कैसर का फ़ोन आया कि भाई कुछ बना के दें कुछ। ही थॉट कि मैं वेब सीरीज़ बोलूँगा, एज बीइंग ही नोज मी एज लाइक अ डायरेक्टर। तो वो कहता है डायरेक्टर को बुलाते हैं तो ये कुछ वेब सीरीज़ बनाएगा, मज़े की चीज़ बनाएगा। तो मैंने वेब सीरीज़ नहीं बोला, मैंने कहा मैं टॉक शो बनाऊँगा। तो वो भी हिल गया कि टॉक शो क्यों बनाएंगे, अच्छा टॉक शो चल जाएगा क्या, मतलब क्या होगा। मैं कहा पापा बंदा है तो मैं उसके इर्द गिर्द डिज़ाइन करूँगा टॉक शो को। अब इसको मैं जानता हूँ वो कैसे खेलेगा, तो उसको मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए कि जिसका मुझे पता है कि ये इनमें से 4 क्वेश्चंस और निकाल लेगा। लेकिन जो पहला रन थ्रू होता है ना क्वेश्चंस का, मैं उसको एक एरिया देता हूँ, डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एज अ होस्ट लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि देखें 5 क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, आपने इन्हीं में खेलना है। वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं कि अगर एलियंस पाकिस्तान में आ गए तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंडिया पाकिस्तान से मैच हो तो किसको कैप्टन होना चाहिए। अब मैं आपको एरियाज दे रहा हूँ तो आपका दिमाग उसी में घूम रहा है। मैं आपको डॉट्स तो दे रहा हूँ, आप कभी नहीं बोलेंगे खाना कैसे पकता है, बिकॉज मैंने आपको वो क्यूज दिया ही नहीं है। तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, वो क्वेश्चन डिजाइनिंग का हिस्सा है। तो वो उससे जो गेस्ट है उसके भी दिमाग के वो एरियाज हिलते हैं और होस्ट के भी हिलते हैं। अच्छा, फिर दाबिश थोड़ा तेज है तो वो अपने भी हिसाब से कुछ मजे मजे क्वेश्चन उसी को पूछ लेता है, जवाब के हिसाब से, जवाब कैसा आया वो देख लेता है कि इन क्वेश्चंस पर तो ये गेस्ट नहीं हिल रहा, तो कहता है ओके फाइन, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर वो गेट इट, तो उसको मुझसे भी हेल्प मिलती है और उसकी अपने दिमाग से भी। तो ये गेस्ट और मेरा एक टेबल टेनिस मैच चल रहा होता है मज़े का, हम लोग एक दूसरे की अच्छी मज़े की रैलीज एंजॉय करूँ। एक तो ये, दूसरा ये कि उसकी लोकेशन कहाँ है जहाँ वो शूट होगा, उसमें लाइव ऑडियंस होगी कि नहीं होगी। इसमें थी ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज ताबिश एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो यूज्ड टू है लाफ्टर का, वो क्यों पकड़ता है वहाँ से है कि कहाँ पर अच्छा ये बात फनी हो गई। फिर वो रिपीट करता है उस बात को, जब उसको पता चलता है कि फ़नी नहीं हो रही तो वो चेंज करता है जोक, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता। सो दैट वे इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है शो की। ये शो कोई और डिज़ाइन करता तो वो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करता, क्या पता उसको सादा खुशबू कर देता, जैसे हम बोलते हैं। जैसे वो एक उस पर दुनिया पे वो करता है शो, बड़ा मशहूर शो है मजाकरात, मजाकरात, राइट, तो वो वासे करता है। तो उसमें जो है वो सारे जोक्स फॉलो करते हैं, ये क्यों बना के फेंकता है उनकी तरफ, वो छक्के मारते हैं, ये हंसती है, ये हंसता है, और वो आपका शो डिजाइन हुआ बस। वो उसका फॉर्मेट है, उसमें होस्ट जेंटलमैन बन के बैठा है। बिल्कुल। हमारा ये कि होस्ट उनका काम भी कर रहा है। हमारा होस्ट जो है वो जहाँ पर गेस्ट नीचे जा रही है सबूर या कोई, तो उसके भी वो जोक्स कर रहा है। फिर वो
मज़े की चीज़ ये है इस शो की कि वो कल्चर को यूज़ करता है। कारी साहब कहाँ होते हैं? जब वो बोलता है सबूर को कि आपके बॉयफ्रेंड है कोई, ये मुझे पसंद नहीं है बॉयफ्रेंड, तो कोई कारी साहब है। अच्छा, आपका कोई है बॉयफ्रेंड है? आप कहते नहीं है, कहते नहीं है हम तो तो। बॉयफ्रेंड मुझे जो लफ्ज है ना बहुत बुरा लगता अच्छा, आपका कोई कारी साहब है? अब ये जुमला जो है कारी साहब, ये पाकिस्तान का है ना यार, तो ये वो उसमें कल्चर लेके आता है, फिर उसका भी एक सब कल्चर लेके आता है कराची का। सो व्हेन यू हैव दीज वैल्यूज दैट मीन्स यू हैव अ शो व्हिच इज यूनिक। यूनिक और अपना है, कुछ रिलेटेबल है। बिल्कुल अपना है, अपना है, अपना है। अच्छा, आपने और मैंने इस शो पे एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो की है, उसमें एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, तो मैं चाहता हूँ इस बार उसमें बात करें। मानी भाई की जो वीडियो क्या कहते हैं वायरल उस पे, जिसमें MQM का बड़ा जिक्र आया और काफ़ी खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। Mani is a friend, he is a colleague, he is a friend and an old one at that. He's a very smart guy. वो कभी बेवकूफ़ी की बात ऐसा करता नहीं है, मतलब या तो प्लान्ड होती है उसके पास कि मैं आज तो ये करूँगा, जो भी। बट मैंने मानी को इस कैपेसिटी में नहीं बुलाया था उस शो में कि वो मेरा दोस्त है, एक ये ना, मैंने इस कैपेसिटी में बुलाया था कि मानी एक पॉलिटिकल अफिलिएशन है उसकी PSP से या MQM से थी या अपना PTI से थी। मैंने नहीं इसलिए बुलाया था, मैंने इसलिए नहीं बुलाया था कि मानी हीरा का मियाँ है। मैंने इसको इसलिए बुलाया था कि मानी एक ज़बरदस्त होस्ट रहा है, अभी भी हो सकता है। मानी एक बहुत बड़ी टेलीविज़न पर्सनालिटी है जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री को हिलाया हुआ था एक ज़माने में। लाइक ही वुड से समथिंग एंड पीपल वुड बी लाइक यार मानी ने बोला सच ही होगा, राइट। फिर मानी ने और बहुत सी चीज़ें की हुई हैं, एज अ प्रोड्यूसर भी उसने अच्छा काम किया हुआ है, एज एन एक्टर भी उसने अच्छा काम किया हुआ है। सबसे बड़ी कॉमेडी, सबसे बड़ा टॉक शो इसका था, रोड शो। पाकिस्तान का पहला सही मानो का रोड शो होस्ट ये था। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हुआ अपने आप को, और बिल्कुल गरीब से अपने आप को उसने बड़ा किया। तो सेल्फ मेड आदमी है, दिस इज व्हाई आई कॉल्ड हिम टू द शो। सो इट्स हिज चॉइस कि वो क्या बात करे। हाँ, बट दैट्स हिज चॉइस। यू सी, उसने ये चूज किया कि वो अपनी बाकी सारी चीजों पे बात ना करे, वो इस पे करे। हालांकि क्वेश्चंस लिखे थे उसके आसपास, लेकिन द होस्ट सॉ कि इसको इस तरफ बात करनी है पॉलिटिक्स में, हाँ, तो इसने भी वो बात की, बिकॉज उसके खुद भी एक्सपीरियंसेस थे, तो वो बात वहाँ चली गई। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, घंटे का शो रिकॉर्ड होता है, निकालते हैं हम 15-20 मिनट है, लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। तो मानी की जो बाकी बातें थी वो इतने मज़े की, लेकिन इतनी मज़े की नहीं थी जितनी ये MQM वाली बात थी। तो मैं तो मीट निकालने बैठा हूँ ना यार, पैसे लगे हैं, मैं तो ऑडियंस को एंटरटेन करने बैठा हूँ ना। तो मैंने एडिटर से कहा मुझे ठीक है वो भी लगा बातें थोड़ी बहुत, लेकिन यार असल तो गोश्त इसमें ही है, यही लगाना पड़ेगा। वो असल हमें एडिटिंग में देख के बैठ के फ़नी लग रहा है कि MQM, अब उसमें MQM की ऑफकोर्स एक्सपेंस पे हो रही हैं बातें, लेकिन किससे हैं, कहानियाँ हैं, सच्चे हैं। इस पर तो आवाज़ नहीं उठी कि आजकल हीरो यूँ हैं, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बट MQM पे बहुत शोर मच गया। तो वो एक पॉलिटिकल वो चक्कर भी है उसके अंदर। और दूसरा, मानी शुड हैव प्रॉब्ली अंडरस्टूड कि यार इस पे कम बोलें और उस पर ज़्यादा बोल लें बाकी चीज़ों पे। उसने इस पे ज़्यादा बोल दिया और बाकी चीज़ों पे कम बोल दिया। तो वो एक होता है कि आपने एडिटिंग में लगाए वो, तो हम सॉरी फ़नी वही था भाई तो वो था चक्कर, तो इस तरह से हुआ। अब मैं उसको बचाने के लिए वो लगाता जो नॉन फनी चीज़ें थी, तो शो फ्लॉप हो जाता। बट वही वाली बात है कि मानी मेक्स अ नॉइज, नो मैटर वेयर ही गोज, नो मैटर व्हाट ही डज, ही मेक्स अ नॉइज। यू कांट इग्नोर हिम। That's the thing with me and Mani, you see, you can hate us. वो शेक्सपियर वाली बात, शेक्सपियर ने कहा था ना, you can love me or hate me, but you can't ignore me. हमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। होता ना कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके बारे में सोचते नहीं है। हम ऐसी कोई हरकत कर देते हैं कि आप फिर भी सोच रहे होते हैं कि फिर आ गए मुसीबत। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा हटते हैं, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स एंड, एक कुछ पर्सनल सवाल हैं, पर्सनल और सेंसिटिव सवाल हैं। आप यू कैन टेल मी, अगर आप चाहें तो मुझे जवाब नहीं भी दे सकते। जब आपका डिवोर्स हुआ सलमा हसन और आपका, एज अ फ़ैन मुझे उस दौरान मैंने जितनी भी फुटेज देखी, मीडिया कवरेज देखी, मुझे बहुत गुस्सा आया। एंड आई वांटेड दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर हमें कभी मौका मिलता है बैठ के बात करने का, सो आई वांटेड कि आप इस पर कमेंट करें या ये बताएं कि डू यू थिंक इज़ देयर एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि किसी ने। हाँ, मुझे तो एहसास ही तब हुआ कि मुझसे इतने लोग प्यार करते थे जब मैंने शादी की दूसरी। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि इतने लोग मुझसे प्यार करते हैं। आई थॉट आई वाज अ लॉस्ट कॉज। मैं तो एक चैनल के लिए काम करता था, आग के लिए, इतने अरसे से मेरा कुछ आया नहीं है नया। ड्रीमर्स मैंने आखिरी किया था, अब मैं लाइटों ने किया, ड्रीमर्स किया, अब तो यार मैं तो स्क्रीन पे भी इतना नहीं आता।
सही है, मुझे कौन पसंद करता है? आई एम लाइक जस्ट अ गाय जो अब लोग भूल भी गए होंगे, अब तो नए नए लोग आ गए हैं, तो सारे नए आपने नए खुद अपने आप को इतना सीरियसली लिया नहीं लोग। मैं तो जिंदगी कभी नहीं लिया। आई नेवर थॉट कि कोई ऐसी कोई बड़ी बात होगी, मेरी शादी कौन, अबे मेरी कोई मेरी नोटिस भी करेगा ये भी नहीं हाँ, पता। आई थॉट नोटिस भी क्या करेगा, मैक्सिमम बोलेंगे कि नवीन का दिमाग खराब हो गया था, इतना इतना बदसूरत आदमी से कर ली, वो इतनी प्यारी है, वो कितना स्टूपिड है। या ये होगा कि अच्छा, सलमा के साथ डिवोर्स का ये था कि मैं मेंटली तो कभी डिवोर्स की नहीं ना उसको। ये तो एक पर्चा होता है जो आप कर देते हैं, मुझे तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ना मैंने मेंटली डिवोर्स की सलमा को, ना मेरी दोस्ती ख़त्म हुई उससे, ना उसकी मुझसे दोस्ती ख़त्म हुई, ना मैं अपनी बच्ची के वो वाला बाप बन गया कि बेटा अब मैं किसी और का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा बाप नहीं हूँ। ये ऐसा भी नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं चल रहा भाई। मेरी बेटी है, मेरे साथ अभी भी उतनी दोस्ती है, उतना ही प्यार है, हम रोज़ साथ उठते बैठते हैं, रोज़ साथ घूमते हैं। मेरे लिए तो वो मेंटल तो ब्रेक कभी हुआ ही नहीं ना, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ डिवोर्स। शादी अलबत्ता मैं मानता हूँ कि हाँ वो शादी थी। तो मुझे वो जो लोगों का जब रिएक्शन आया तो मैंने कहा ओ शिट, तो बड़े लोग मुझसे प्यार करते थे। आई डिडंट नो दैट, आई रियली डिडंट नो दैट, बिकॉज मैंने इतने अरसे से स्क्रीन पे कुछ किया नहीं था और मैंने कुछ इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दी थी स्क्रीन को एज सच। और वो लोग चुप भी थे, वो लोग ऑब्वियसली चुप भी थे कि इसको, अब इस तरह भी मतलब हाउ डू आई नो कि मुझे प्यार करते नहीं करते थे, या व्हाई डिड आई स्टार्ट फीलिंग दैट इज बिकॉज व्हेन आई वुड गो आउट, तो मुझे पहले जब 500 लोग मिलते थे रोड पे, 100 मिलते थे, तो 2 मिलना शुरू हो गए। तो मैं कहा चलो गुड यार, पॉपुलैरिटी का सीन जरा थम गया है, मतलब सही है, गुड भाई। अब असमानी साथ नहीं आ रहे, मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो मेन स्ट्रीम हो, कि ड्रामे में हीरो नहीं आ रहा, विलन तक नहीं आ रहा, तो किस बात पे लोग आगे मेरा ऑटोग्राफ लेंगे? तो सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं तो वो बच्चों से खिंचवाते थे जो नए लड़के आते थे। तो मैं कहता अच्छा नए लड़कों का टाइम आ गया, सही है, हम पुराने हो गए, ख़त्म हो गई बात। तो मैं ठंडा हो गया। आई डिडंट थिंक इतना बड़ा रिएक्शन भी आएगा। आई डिड, आया। लेकिन देखिए फैंस का रिएक्शन आया, उसको तो आप किसी हद तक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इंसान डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो ऑडियंस है, उन्हें कुछ नहीं पता। मीडिया ने जिस तरह रिपोर्टिंग की, जिस तरह कवरेज की, जो मॉर्निंग शोज़ में इंटरव्यूज़ किए, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हाउ देखिए जब आप असरमानी शो करते हैं ना, तो आप सिर्फ फैंस नहीं बनाते, दुश्मनी बनाते हैं। नफरत करते हैं लोग आपसे, नफरत। पीपल हेट अस और दे लाइक अस और दे लव अस। इन द मीडिया बिजनेस दे हेट अस, स्पेशली को एक्टर्स, मॉर्निंग शो होस्ट हैं, वो तो नफरत करती है ना, बिकॉज उनको तो ये था कि हमारे यहाँ एक वो भी है ना, पाकिस्तानी सोच, एक पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है, अच्छा हुआ मरे, ये करके दांत पीस के बोलते हैं, अच्छा हुआ ये हुआ इसके साथ, ये हम सब बोलते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पड़ोसी में कुछ होगा ना तो वहाँ तो बड़े तारीफ, हाय बड़ा अफसोस हुआ, आपकी छत गिर गया, बड़ा अफसोस हुआ, गाड़ी टूट गई आपकी, अच्छा हुआ टूटी, बड़ा शो मरता था, सब में घूमता था। हमारे यहाँ एक कांस्टेंट एनवी, कांस्टेंट जेलसी का एक पैटर्न रहता ही है। और उसमें ये भी होता है कि अपने आप को बचाना, हमारे तो हस्बैंड ने नहीं किया, हालांकि हस्बैंड के 4 चल रहे हैं, वो अलग बात है, हमें पता है, लेकिन हस्बैंड ने नहीं किया, हमारे हस्बैंड ने नहीं किया, कम से कम वो तो हमारे साथ है। तो वो अपने आप को बेहतर फील करवाना, अपने फियर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, अपने इनसिक्योरिटीज़ दूसरे पे लाद देना और प्रोजेक्ट कर देना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, एलिमेंट्स होते हैं। तो उस पूरे सिनेरियो में बहुत से लोगों ने शादियां की हैं इंडस्ट्री में मेरे बाद। फिर फ़र्क क्या था कि उनकी ना पहली बीवी फेमस थी ना सेकंड, ठीक है। और आपके केस में दोनों फेमस? नहीं, दोनों में थी। किसी में ये हुआ कि किसी की पहली वाली फेमस, सेकंड वाली नहीं थी तो बच गए, किसी की फर्स्ट नहीं थी फेमस, सेकंड वाली थी तो बच गए, ग्रेट। तो मेरे केस में दोनों साइड से था। आई स्टॉप गेटिंग वर्क, इंडस्ट्री ने मुझे काम देने से इनकार कर दिया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन? बिकॉज दे 2 रीजंस थी। उन्होंने कहा कि एक तो ये मेंटली ठीक नहीं है, अभी इसकी अभी डिवोर्स एक हुई थी, अब दूसरी भी डिवोर्स हो गई है, पता नहीं दिमाग सही है कि नहीं, क्रिएटिव आदमी है, पता नहीं क्या बनाएगा। 1-2 चीज़ें बनवाई मुझसे, वो मेरे मतलब की नहीं थी, तो मैंने वो बनाई भी अच्छी नहीं बनाई, रेटिंग वेटिंग भी आ गई उनकी, बट इट वॉज नॉट व्हाट आई कैन डू, बड़ी चीज़ नहीं थी। फिर उन्होंने बोला कि यार अच्छा बाय द वे अब हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी। सेकंड रीज़न ये है कि ज़रूरत भी नहीं है, हमें कौन सा क्रिएटिव काम करवाना है, बस मैनेजर बनते हो तो जाओ, बन जाओ मैनेजर, बैठ जाओ सेट पे, बोल दो एक्शन कट क्यों। मैं तो नहीं कर सकता ये, नहीं कर सकता तो घर बैठो फिर, ओके घर बैठ जाते। मतलब मुझे इंडस्ट्री से मुझे कोई काम नहीं है, ना पहले इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा था, ना मैं अब इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे मीडिया इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, मैं कभी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए मैंने बहुत कम काम किया। मैं और तुम किया जो बात घर में किया मेन स्ट्रीम के लिए, ना सब सेट है मेन स्ट्रीम का था। सिटकॉम क्या मेन स्ट्रीम होगा यार,
अब लाइट ऑन है क्या मेन स्ट्रीम होगा यार, ड्रीमर्स क्या मेन स्ट्रीम होगा, म्यूजिक चैनल क्या मेन स्ट्रीम है? मैंने तो मेन स्ट्रीम के लिए काम ही नहीं किया। तो मुझे मेन स्ट्रीम से तो वैसे ही था, तो जो मेरे आउटस्कर्ट्स में काम करता था वही मिलना बंद हो गया, नहीं काम। तो आई डोंट माइंड, आई अंडरस्टैंड दैट कि कुछ लोगों ने इसलिए नहीं दिया काम चैनल्स ने कि नहीं यार आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद देम, हमें पसंद नहीं है इसने क्या हरकत की है। कुछ लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि हमने दिया था काम, इसने अच्छा नहीं किया। कुछ लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी इस तरह का बंदा पालने की इस वक्त, छोड़ो यार। और फिर ऑब्वियसली जो लोगों ने जो प्रेस हो गया या मीडिया हो गया, यार प्रेस मीडिया को तो खबर अच्छी वही लगती है जो बुरी हो। अगर वो अच्छी बात करेंगे तो खबर नहीं हुई ना, कौन पढ़ेगा? वो तो बुरी बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना। हाँ ऑफ कोर्स मुझे उसमें मेरे दोस्त यार भी हैं जिन्होंने लिखा मेरे ख़िलाफ़, दैट्स ओके, मौके का फ़ायदा सब उठाते हैं। तो उसने लिखा, तो मुझे 3-4 साल तो मैं डैमेज रहा बहुत इनिशियली, मुझे याद है। मैं 3-4 साल तो बिल्कुल हिल गया था। आई डिड नॉट वांट टू इवन फेस द कैमरा, आई डिड नॉट वांट टू मीट पीपल, आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट वर्क। और मैंने बड़े अरसे फिर ऑब्वियसली अब कब तक आप What were you doing during that phase? यार फनी इनफ गॉड्स बीन काइंड टू मी। आउट ऑफ द ब्लू कभी फ़ोन आ गया कि यार एक डॉक्यूमेंट्री है किसी फैक्ट्री की, वो बनानी है, सिंपल सी शूट है उसके। अच्छा डॉक्यूमेंट्री में होता है कि काम होता है 3 दिन का, पैसे बहुत सारे होते हैं। तो वो अल्लाह वसाए पता नहीं कहाँ से आ गई एक डॉक्यूमेंट्री। दोस्त का फ़ोन आया, ये करेगा डॉक्यूमेंट्री, ये कर लेगा, फारिग बैठेगा कर रहा है। ऐसे काम मेरे पास आते नहीं थे बिकॉज मैं इतना काम कर रहा था कि बिजी था। तो फिर उसमें क्या हुआ जी, पूरा साल इतने पैसे आए, साल निकल गया। ओह वेरी गुड। अच्छा फिर वो एक शो मिल गया समाचार, वो समा पे पोस्टिंग कर लें। वो सिंपल सा काम था, 2 घंटे की शूट है, 4 घंटे की, हफ्ते में एक दफ़ा जाना है, पैसे अच्छे खासे हैं। आप गए, आपने काम किया, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज आपसे कोई और काम हो भी नहीं रहा। ऑनेस्टली आप इतने डिप्रेस्ड हैं कि आपसे कोई और, तो आपने करना क्या, आपने आपने लुक गुड और आपने बैठ के 4 जुमले पढ़ने हैं और आपने बोल देना है। तो दैट वाज हेल्पफुल। फिर कभी एक म्यूज़िक वीडियो मिल गया कोई अली अज़मत का, वो लैक्सन, वो टोबैको कंपनी है उसका मिला, क्योंकि वो टोबैको ऑन एयर नहीं हो सकता, तो वो उन्हीं की एम्प्लॉइज़ के लिए उनके एक स्पेशल डे पे चल गया वो कंपनी का जो होता है एनिवर्सरी वगैरह। तो उसके अच्छे पैसे थे, वो कम टाइम में ज़्यादा पैसे होते हैं। फिर कोई एक प्रोडक्शन कहीं पे सोप वो बनाया पार्टनरशिप में किसी के साथ, वो सोप में ही चल गया, उसके महीने के पैसे आते रहे। तो मैं सर्वाइव करता गया। एंड फनी इनफ आई वाज नॉट सर्वाइविंग लाइक कि हाय अल्लाह पैसे नहीं है, आई वाज सर्वाइविंग माशाल्लाह ऑल राइट। आई वाज नॉट इन प्रॉब्लम्स, इन ट्रबल, आई वाजंट इन ट्रबल एट ऑल। बट हाँ व्हाट वाज ट्रबलिंग वाज कि मैं स्क्रीन से आउट हो गया था, मैं लाइमलाइट से दूर था, लाइमलाइट से निकल गया था और मुझे आना भी नहीं था लाइमलाइट। फिर देन ऑब्वियसली यू स्लोली कम बैक इन योर ओन एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स कि अच्छा भी करना क्या है, बहुत हो गया ड्रामे, बहुत आपने अपना मेलो ड्रामा कर लिया असफर अली, क्या करना है। तो दिल चाह कुछ बनाते हैं यार डिफरेंट। और उसमें ये टू बी ऑनेस्ट, हाँ उसमें भी टू बी ऑनेस्ट से फ़ोन आ गया। तो इससे पहले इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ भी आई थी बट वो दिमाग और दिल सिंक में नहीं थे, तो मैंने लिफ्ट नहीं कराई। फिर या मैंने कोशिश भी की तो वो चीज़ सही बनी नहीं, वो पेपर पे सही नहीं बनी। तो मैंने बोला यार ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके। जब ये आई तो उस वक्त तक दिमाग और दिल सिंक हो चुके थे तो मैंने बना दिया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी आप क्या डिफाइन करते हैं, आपको क्या लगता है? यार आई थिंक आई हैव कम फुल सर्कल। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज एंड आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ मी एंड आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ मी एंड आई लव इट। आज़ाद हो गए ऐसा लग रहा है? I know myself now. I love it because आपको बहुत से लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता अपना बेस्ट देखने का या अपना वर्स्ट देखने का। कुछ लोग सिर्फ वर्स्ट अपना को वर्स्ट तस्वीर करते हैं और वर्स्ट में ही मर जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग अपना पीक देख लेते हैं और फिर उसमें उसके शैडो में मर जाते हैं, क्या है अब तो पीक नहीं, अब तो पीक नहीं, अब तो पीक नहीं। So I've come full circle and I don't, तो मेरे लिए अब वो चीज़ें जो पहले मैटर करती थी वो करती नहीं है अब। So that's fun to look at life now. तो ये मेरी दोबारा वो है ना रीबर्थ है बट इन अ न्यू वे। आई एम फीलिंग न्यू, आई एम फीलिंग गुड। इतने सालों से मेरे जहन में था कि अगर कभी लाइफ ने मौका दिया तो आपसे इस बारे में बात करूंगा एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो मैं पहला बंदा हूँ जिससे ऑन कैमरा इस बारे में बात कर रहे हैं, राइट? एक्चुअली दैट्स राइट, है ना? तो पहली बार लोगों को इतनी क्लैरिटी मिलेगी। हाँ मतलब उसमें मैं इसको जूसी कर सकता हूँ। जब मेरी शादी हुई ना आई कैन मेक इट नाइस एंड जूसी फॉर यू बट आई वोंट, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ।
मैं कभी भी सलमा या नवीन की बात नहीं करता बिकॉज दे शुड बी हियर टू टॉक अबाउट इट टू। मैं कुछ ही बोल दूं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू तो आया नहीं, उनका भी आना चाहिए। तो मुझे मज़े की चीज़ ये लगती है कि हाउ आई हैंडल्ड माई चाइल्ड, फातिमा को मैंने कैसे डील किया है इस पूरे क्राइसिस में, दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। मेरा जो वापस जो आया हूँ ना मैं, वो फातिमा की वजह से आ गया हूँ, बिकॉज मैंने फातिमा के साथ मैंने अपना बुरा और बेस्ट और गुड सब शेयर किया, नॉट इन वर्ड्स बट शी वुड फील द एनर्जी, शी वुड नो कि अच्छा आज बाबा का मूड ऑफ है, अच्छा है। लेकिन मैं उसको रोज़ मिलता था, अभी मिलता हूँ रोज़। लाइक मी एंड फातिमा आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, जिगर दोस्त नहीं होते, हम दोस्त हैं, हम बातें करते हैं, अब क्या हुआ स्कूल में, क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा करते हैं, फुल दोस्ती है ना पक्की वाली। तो जो पक्की दोस्ती होती है ना, उसमें फिर आपको लॉट ऑफ थिंग्स डोंट इवन नीड टू बी सेड, वन साइड में ही निकल जाती है, एंड दैट वाज ब्रिलियंट। तो वो दैट वे आई लव इट। और ऑफ कोर्स सलमा से दोस्ती थी तो शादी हुई ना, तो वो दोस्ती नहीं ख़त्म हुई हमारी, सलमा और मैं अभी भी दोस्त हैं। वो सब हमें मैटर नहीं करता कि शादी थी और ये था। ऑफ कोर्स सलमा वाज फ्यूरियस एंड व्हाई नॉट, लेकिन मैं भी तो अपने नाम का एक ही हूँ ना, मैं भी तो वो हरकतें करता हूँ जो किसी की ज़िंदगी में ना सोची ना कि हम करेंगे। खैर ये हो गया। मैंने देखा वो आपका जो आप शो कर रहे हैं ताबिश के साथ वीडियो कॉल वाला, उस पर आप पानी भी पी रहे होते तो लोग कमेंट कर रहे होते नीचे, इसमें क्या मिला हुआ है, वोडका है, कितनी है। हाँ, वो परसेप्शन ये है ना कि बैड मैन है ये इंडस्ट्री का, ये गंदा आदमी है, ये शराब वराब पीता है, ये चरसे पीता है, लड़कियों के साथ भी सोता होगा, ये बड़ा बुरा आदमी है, इसको तो ऐसे बंदों को तो हमें चाहिए कि हम चौराहे पे ले आके टांग के मारें, जैसे सलमा को छोड़ा। अगर आप सलमा और मुझे बैठे बातें करते, वो जो लिखते हैं ना कमेंट्स में कि ही इज़ अ बैड मैन, अगर वो सलमा को देखे ना बैठ के बातें करते हुए, तो वो इतने शर्मिंदा होंगे कि वो कैसी बातें लिख रहे हैं बुरी बुरी मेरे बारे में या उसके बारे में। आपने पढ़े हैं कमेंट्स, पढ़े हैं कभी किसी वीडियो के? हाँ, एक अनसेड इंडस्ट्री का एक अनसेड रूल है अमंग सेलिब्रिटीज़ कि हम किसी कम कमेंट्स नहीं पढ़ते। अच्छा, कोई भी सेलिब्रिटी कमेंट्स नहीं पढ़ता, जो पढ़ते हैं उनको रात भर नींद नहीं आती। तो अनसेड एक रूल बन गया है हम सबका, एक कमेंट्स नहीं पढ़ना। पागल है कमेंट्स पढ़ेंगे? पागल थोड़ी हैं कि आपके माँ के और बहन के बारे में ऐसी बातें हो रही है, खून खोल जाएगा। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही है, खून खोल जाएगा। 2500 कमेंट्स आए ना कि आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आप फरिश्ते हैं, आप अच्छे हैं, एक आए यू आर अ डीमन और यू आर द विलन इन द हाउस, आपको वो याद रहेगा, वो याद रहता है। बिकॉज इट हिट्स यू, राइट? थैंक यू सो मच कि आपने इतना खुल के शेयर किया और हम पहली बार इस बारे में आपने इतने खुल के बात की ऑन कैमरा। एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आपको लग रहा है अगर मेरे से अभी रह गया, अगर इसका बात करना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज़। नहीं यार, the thing is that this is internet and the best thing about the internet is कि यहाँ पर वाहिद जगह है जहाँ पर सच अप्रिशिएट किया जाता है। सही, चले जी। पहला राउंड ये है, वन वर्ड ही है कि मैं आपसे कुछ पर्सनालिटीज़ का नाम लूँगा एंड यू हैव टू गिव एन आंसर, एक लफ्ज़ का। वन वर्ड फॉर हुमायूं सईद। हुमायूं सईद is focused man. I like that about him. अदनान सिद्दीकी। Charming, very charming. फ़ाद मुस्तफ़ा। I would say he's a fighter. He's fought his way to the top. He's a fighter. वकार ज़का। I think he's a creative person. फवाद खान। He's our answers to Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan and Hrithik Roshan. He's our answer. पाकिस्तान आंसर। Pakistan's answer. असफर मानी। Asrar Mani are instigators or starters, or I would say fire starters. हम लोग fire starters हैं. हिरा मानी। Very intelligent. सलमा हसन। Salma Hassan is purity. महविश हयात। Mehvesh Hayat is a star, मानी। a fighter again. He's also a fighter. He's also a great fighter. माहिरा खान। She's the softest superstar I know. Wonderful person. अली जफ़र। A very talented guy. He's super talented. हरीम फ़ारूक। Hareem Farooq. I think Hareem Farooq should stop working with Ali Rahman. That's all we know about her. मेरे दिल की बात कर ली आपने। आमिर लियाकत। मुझे कमाल बात क्या लगती है, जब उनका वो बम फूटा ना, वो वाला के मिर्ज़ा गालिब देखी आपने, गालिब फिल्म ये वो, कि हाँ, जब वो हुआ उस बंदे ने अपने आप को ऐसे चेंज किया, अपनी नेगेटिविटी को उसने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त। मुझे तो लगा था गायब हो जाएंगे साल 2 साल। People- बड़ी बात है कि नहीं गए, कहीं नहीं गए। 1 महीने वापस खड़ा होकर शो कर दिया उसने। हाँ। और वो शो भी सुपर हिट हो गया, उससे ज़्यादा आलिम ऑनलाइन ज़्यादा बड़ा हिट हो गया। सो दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स अ जीनियस एट वर्क।
खलीलुर रहमान कमर। Khalil Rahman Qamar is just lucky that he's here. He's just lucky. That's all there is to it. He's lucky कि वो किन लोगों के साथ काम कर रहा है. He's lucky कि उसके ड्रामे होने जा रहे हैं. He's lucky कि उसकी रेटिंग आ रही है. यूनिवर्स उसके साथ है और एक दिन यूनिवर्स साथ होना बंद हो जाएगी. उसमें कोई कमाल नहीं है उनका. मतीरा। Oh, she's a beautiful, wonderful human being. साहिल लोधी। Sahil Lodhi, I think, is a hard worker, यार. It takes a lot of hard work to maintain all of that. वो जो पूरा एक persona है, and then to continuously and consistently do a radio show like that. वो इतना रेडियो शो करता है ना अपना, कंटिन्यूसली करता है वो, आप नहीं वो चूकता, वो करता है अपना, अभी तक कर रहा है. मॉर्निंग शो सब। मॉर्निंग, हाँ वो करता है. नाइट शो भी किया, हार्ड सब वर्क, किया उन्होंने। हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क. नुमान एजाज। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री. टीपू। अदनान शाह टीपू इज वन पर्सन आई नो जिसका पूरी इंडस्ट्री ने कहा था कि अभी कैसे एक्टर बनेगा. इज बिकम द फाइनेस्ट पाकिस्तानी एक्टर्स टुडे. कैरेक्टर एक्टर्स है, फाइनेस्ट है वो हमारे पास. और वो वाहिद आदमी है जिसको मैं खुद देखा अपनी आंखों से, कॉमेडी से हिट होके, कॉमेडी कर करके अंदर ही उसने अपना वो सीरियस में मूव किया और उसमें भी ज़्यादा बेहतर काम किया. खतरनाक विलन और ये भी मानते हैं। और सब कुछ, कोई भी कैरेक्टर देंगे आप. अभी उसने कॉमेडी की है उसने चंदा में, उससे पहले वो विलन कर रहा था, फिर कहीं पे वो टेररिस्ट बन के आ जाता है, कहीं पठान बन जाता है, कहीं पे सिंधी बन जाता है. यू नो, बड़ी बात है। बड़ी बात है. इट्स नॉट ईजी टू डू दैट. इट्स नॉट ईजी एट ऑल. इनमें से किसके लिए ये कहना ठीक होगा कि ये शख्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है? हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फ़ाद मुस्तफ़ा, फ़वाद ख़ान, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, अली ज़फ़र। फवाद खान का नाम था जिसमें? हाँ था। फवाद खान, फिर उसके अलावा कोई नहीं होगा. पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार महवेश हयात, मायरा खान, माया अली, हिरा मानी, आयज़ा खान, हरीम फ़ारूक, सबा कमर। महवेश हयात। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर शोएब मंसूर, एहसन रहीम, जामी, नदीम बेग, नबील कुरैशी, यासिर नवाज़। शोएब मंसूर से बड़ा डायरेक्टर अभी तक पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया. नहीं किया ना, बहुत है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सिकंदर सनम, रंगीला, लहरी, मानी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉमेडियन आई थिंक वुड बी उमर शरीफ. पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट तारिक अजीज़, ज़िया मोइनुद्दीन, मोइन अख्तर, फ़हद मुस्तफ़ा, साहिल लोधी, मानी, वकार जगा। सबसे बड़े होस्ट मोइन अख्तर रहेंगे, हमेशा रहे। हमेशा रहेंगे. और सबसे कंट्रोवर्शियल होस्ट वकार जका रहेंगे जब तक दुनिया है. यार ये एक तरह से बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. बड़ा कॉम्प्लीमेंट. पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट शाइस्ता लोधी, नादिया खान, सनम जंग, सनम बलोच, निदा यासिर, जवेरिया सऊद, मतीरा। नादिया खान जिनको हम बोलते हैं होस्टों की अम्मी हैं, वो रहेंगी बिकॉज जो व्हाट शी हैड डन. उम्मे होस्ट जो नादिया खान ने किया था ना मॉर्निंग शोज के साथ, वो आप देखिए मॉर्निंग शोज के बाद वो बना ही नहीं कभी, उस तरह हुआ ही नहीं. लैंग्वेज चेंज की उन्होंने, उसने लैंग्वेज फॉर्मेट सब चेंज किया था. हैप्पी टू यू, ये वो चीज़ें आज तक वो एनर्जी नहीं आती सुबह उठ के. पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा। ओह ओके, दैट्स इजी टू डू. आई कैन गिव यू अ नेम विदाउट इवन हेजिटेटिंग. आई थिंक सबसे बड़ा ड्रामा हमारे पाकिस्तान का वो तन्हाइयाँ है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म मौला जट है यार, उससे बड़ी फिल्म नहीं बनी. लेकिन देखा जाए तो मौला जट इस तरह से कि उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उसके जुमले बड़े मजबूत थे, उसमें सिनेमेटोग्राफी डिफरेंट थी, उसमें दो कैरेक्टर ऐसे बन गए, नूरी नत और मौला जट ऐसे बन गए कि आपके दिलों में भी. मैं पंजाबी नहीं हूँ, नहीं आती, तब भी मुझे पता है, मुझे भी पसंद है. मैं देखी तो मैं फर्स्ट टाइम देखी थी, मैंने हिल गया था. उसमें एक अफेक्ट है उसका, आपको जोड़ने का उसमें अफेक्ट है. ज़बरदस्त फिल्म है. स्टोरी भी बुरी नहीं है बाय द वे, स्टोरी भी अच्छी बनी हुई है. कबीलों की लड़ाइयाँ हैं और कल्चर है उसमें, हमारा ज़बरदस्त कल्चर है. और वो पहली फिल्म है जो ऐसी बनी है, उसके बाद वो धड़ बनना शुरू हो गई जट्टों पे फिल्में, और सब वो एक अलग चीज़ है. उससे अब बदनाम भी हो गए, वो सब अपनी जगह पे. लेकिन वो पहली फिल्म एज ए जॉनरा बड़ा ज़बरदस्त था. आई लाइक इट. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट फिल्म. उसके अलावा तो अरमान है, ये बाजी, सहेली, इस तरह की बहुत सी फिल्में हैं जो आप इनकी बात कर सकते हैं. मगर उससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ अभी आज तक. लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ. I believe so. It has defined Pakistani cinema in a bad way, but it has defined it. ट्रू. आखिरी सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर, लिस्ट नहीं है, आप बताएं. नुसरत फ़तेह अली खान. जो वो कर सकते थे, हमें तो नहीं पता ना जी मौसीकी के बारे में, लेकिन गोरे को तो पता है ना. ये जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता है ना, जो घरानों के हैं, जो वो कहते होते हैं कि यार ये जो बंदा कर रहा है ना, ये
तो पाकिस्तान दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये कर सके। वो इतनी ऑक्टेव्स पे गा रहा है, वो इतनी छलांगे मार रहा है बैक एंड फोर्थ, यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से नीचे आ गया, सुरों में टेक्निक की बात होगी। उसके अलावा जो उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, जो उन्होंने गाने बनाए हैं, जो उन्होंने पुरानी कव्वालियाँ रिवाइव की हैं, जो उन्होंने चीज़ें की हैं जो हमारे दिलों में फंस गई हैं, तो वो ग्लोबली उन्होंने लोगों को हिला दिया। तो काम छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं होता, काम होता है पावरफुल। अगर पावरफुल, भले थोड़ा काम किया हो, लेकिन अगर पावरफुल होगा ना, जितनी ज़ोर से उसका वो बजेगा उतनी दूर तक उसकी वाइब्रेशन जाएगी। तो फ़तेह अली ख़ान का बेशक बहुत बॉडी ऑफ वर्क है, लेकिन उनका जितना भी है वो ग्लोबली फैल गया कि आपको ज़बान नहीं आती पंजाबी उर्दू, लेकिन आप सुन रहे हैं और आप झूम रहे हैं। व्हाई इज़ दैट? दैट इज़ पावर ऑफ वर्क। ऐसा होना चाहिए काम। थैंक यू सो मच। लवली, आई होप इट वर्क्स फॉर यू मैन। वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थोड़ी सी बकवास मेरी भी सुन लें। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कंसर्न शो किया कि ये 4 पार्ट्स का इंटरव्यू कहाँ होता है और ये क्या मजाक लगाया हुआ है। तुम लोगों के पास अगर कंटेंट नहीं है तो मतलब तुम एक ही इंटरव्यू इतना लंबा खींच दोगे, इस वजह से इसको खींचे चले जा रहे हो। यार कंटेंट की कमी थोड़ी सी है, लेकिन ये वजह नहीं है कि हमने इतना लेंथी इंटरव्यू अपलोड किया है 4 पार्ट्स में। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरी बात ये कि क्या असफर अली इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और उन्होंने इतना लेंथी इंटरव्यू करवाया है और उन्होंने मुझे कहा है ज़बरदस्ती कि ऐसा करो, या ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये कि नॉर्मली रिकॉर्डिंग्स होती हैं 1.5-2 घंटे की। अगर आप बहुत बातचीत भी कर लेना तो 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं। इनके केस में हुआ ये कि जब हम रिकॉर्डिंग करके खड़े हो गए और असफर भाई ने पूछा कि यार कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी, तो हमारे डीओपी ने बताया कि आप दोनों 5 घंटे से बैठ के बातें कर रहे हैं। अब ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, उनके लिए भी सरप्राइज़ था। मैंने उनसे कहा कि यार कोई मसला नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं कोई इतना 5 घंटे का इंटरव्यू थोड़ी ना अपलोड कर दूँगा, तो मैं इसको मैक्सिमम आधे घंटे के या 40-40 मिनट के 2 पार्ट बना के अपलोड कर दूँगा। एंड आई वॉज बीइंग सिंसियर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था उनसे। कहानी में ट्विस्ट वहाँ पर आया जहाँ मैं इसकी एडिट पर बैठा और मैंने एडिट पर बैठ के देखा कि यार जब ये बात करते हैं तो सुनने में कितना मज़ा आता है और इनका जो कंटेंट है, जो इनकी बातें हैं वो कितनी एक्सक्लूसिव है, वो और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो हमारे पास इतना एक्सक्लूसिव मटेरियल आया है और मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 पार्ट्स के इंटरव्यू होते नहीं हैं तो मैं भी ना करूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो असफर भाई ने मुझे बहुत मना किया, मैंने उन्हें बहुत तंग किया और ज़बरदस्ती मैंने ये 4 पार्ट्स बनवाए। वो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं थे, मेरे बॉस इसके बिल्कुल हक़ में नहीं थे, उन्हें भी मैंने बहुत तंग किया और ज़बरदस्ती उनसे भी लड़के 4 पार्ट्स बनवाए। और फिर जब ऑडियंस का आपका रिएक्शन आया तो अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। जो उनकी फॉलोअर्स हैं, जो हेटर्स हैं, उनकी मर्ज़ी, यार तुम देख क्यों रहे हो 4, यहाँ पे कर क्या रहे हो। अच्छा, आखिरी बात है, काम की बातें गौर से सुननी है, स्किप नहीं करनी है वीडियो। मुझे बहुत से लोग डीएम करने लगे, मैसेज करने लगे और सजेशन देने लगे कि ऐसे ना आप यमुना जैदी को इंटरव्यू करें, आप बिलाल अब्बास खान को इंटरव्यू करें, आप मानी को भी इंटरव्यू करें, आप वकार जगह को इंटरव्यू करें। तो यार आपको क्या लगता है, मुझे शौक नहीं है इनका इंटरव्यू करने का? तो उस बात ये है कि ये लोग हाथ में नहीं आते। तो अब मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, देखें गौर से सुने, और अगर आप ईमानदार रावा के फॉलोअर हैं तो आपने करना है। आपने इनकी तस्वीरों के नीचे मैसेज करने हैं, इनको आपने डीएम करना है, इनको आपने व्हाट्सएप करना है, आपके पास नंबर है तो, और उनको बोलना यार रावा एंटरटेनमेंट पे मोहम्मद ऐसा नाम का लड़का है, उसको जाके आप इंटरव्यू दें, उसके साथ बैठते हैं ना तो एक अलग एनर्जी आती है, अलग सवाल करता है, वो मज़ा आता है। तो ऐसा आप लोग भी कह रहे हैं ना, सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा। तो आप उनको ये समझाएं और जैसे कोई कन्वेंस हो जाए ना, फ़ौरन मुझे मैसेज कर देना, डीएम करना मुझे इंस्टाग्राम पे, और भाई आपका हाजिर हो जाएगा, कैमरा वैमरा लेके पहुंच जाएगा और सबका इंटरव्यू करेगा। मैं तो कहता हूँ सबको 4-4 के 8-8 पार्ट्स का करेंगे। ख्याल रखें अपना, खुश रहे और रवा को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।